कि जियो टैगिंग की गई जानवर है ना, टैग जो लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमने देखा कि लोगों ने फिर भी गाय वगैरह छोड़ना शुरू कर दिया है। तो उसका क्या रीजन? पशुओं के बारे में, पशुओं की क्या क्या सब्सिडीज हैं, वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। और +2 के बाद जैसे मेडिकल साइंस से स्ट्रीम से जब मैंने की तो उसके बाद मेरा भी वही टारगेट था कि ज़्यादा नॉलेज उसमें इस फील्ड का था नहीं जी, क्योंकि अवेयरनेस आज के टाइम की। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर सीमा गुलेरी मैम हैं, जिनसे हम जानेंगे वेटनरी के बारे में, पशुओं के बारे में, पशुओं की क्या क्या सब्सिडीज हैं, वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है ना, कुछ एक या फिर पशुओं में क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सबसे पहले एक बात करते हैं कि आप कैसे इस डिपार्टमेंट में आए, आप शुरुआत कैसे हुई? सर देखिए, ऐसा है कि जैसे जब मैंने +2 की, हाँ जी, 89 में मैंने +2 की, और +2 के बाद जैसे मेडिकल साइंस से स्ट्रीम से जब मैंने की तो उसके बाद मेरा भी वही टारगेट था कि मेडिकल प्रोफेशन में जाना। तो PMT का एग्ज़ाम होता था उस टाइम, स्टेट में एक ही मेडिकल कॉलेज होता था IGMC शिमला, तो उसका एग्ज़ाम हमने भी दिया PMT का। फिर PMT में जब हमारी नहीं हुई, कंपटीशन में नहीं हुई, तो उसके बाद फिर मैंने वेटनरी की तरफ मैंने सोचा कि उसमें हम एडमिशन ले लेते हैं। उसमें तो उस टाइम हमारे टाइम में मेरिट बेस पे ही होता था, तो मेरिट बेस पे मुझे वेटनरी कॉलेज में पालमपुर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, उसमें मेरे को एडमिशन मिल गई। तो 89 में मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली। तो इस तरह से शुरुआत हो गई इस प्रोफेशन में। हालांकि ज़्यादा नॉलेज उसमें इस फील्ड का था नहीं, क्योंकि अवेयरनेस आज के टाइम की तरह उसमें तो थी नहीं। एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन विभाग की कुछ ऐसी ज़्यादा चर्चा तो थी नहीं, पर एडमिशन हो गई और उसके बाद फिर इस स्ट्रीम में एंट्री हो गई। तो उस समय के बाद जब महिलाएं, मतलब उतनी डॉक्टर इसमें होती नहीं थी, तो कितने की और लड़कियां थी साथ में? हाँ जी, ऐसा है कि हमारा पालमपुर डॉक्टर GC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज में हमारा 4th बैच था। तो हमारे से पहले 3 बैच थे जो चले हुए थे, और उनमें जैसे टोटल 6-7 जो लेडी बैच जो थी वो उस टाइम थी। हमारे बैच में काफ़ी सारी एंट्रीज हुई, क्योंकि उस टाइम हमारा बैच भी शॉर्ट होता था, 25 स्टूडेंट्स का बैच होता था, और उसमें से हमारे बैच में अकेले 10 लड़कियां इकट्ठी आ गई थी। तो एक नई शुरुआत थी, क्योंकि उससे पहले तो 1 या 2 थी पर बैच में। तो हमारे बैच में काफ़ी सारी लड़कियां इकट्ठी आ गई, तो हमें उसमें मतलब थोड़ा सा वो बूस्ट सा मिल गया कि नहीं, लड़कियां हैं इस फील्ड में भी। और उसके बाद फिर जॉब में जब आए तब भी वही हुआ कि मेरे से पहले जैसे 4-5 जो लड़कियां थी वो इस प्रोफेशन में, इस डिपार्टमेंट में थी। मैम, एक चीज़ आती है कि जैसे आप डिपार्टमेंट में काम करें तो आपको लगा नहीं कि झिझक थोड़ी सी होती है कि जानवरों के साथ ऐसे? शुरुआत में तो थी काफ़ी, मतलब ऐसे लगता था कि, क्योंकि ऐसे था कि बैकग्राउंड तो थी हमारी, रूरल बैकग्राउंड में ही हम पढ़े हैं, पले पोसे हैं, लेकिन ये था कि फिर भी एनिमल को हैंडल करना, उनको कैसे पकड़ना है, वो बड़ा एक मतलब चैलेंज होता था। पर ऐसा हुआ कि जब फिर वो हमने डिग्री में एंटर हो गए, एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर डे टू डे हमारी जो प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग्स होती थी, तो उसमें फिर मज़ा आता था काम करने में। उसी तरह जब फील्ड जॉब में आ गए, क्योंकि 94 में मैं पास आउट हुई, और 94 में ही, हालांकि मैंने एडमिशन ली थी पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन 94 में ही पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट जो थी वो निकल गई, और फिर उसमें अप्लाई कर दिया। एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद 95 में मेरी पोस्टिंग भी हो गई। पोस्टिंग कहाँ हुई? तो सबसे पहले जो मेरी प्रथम पोस्टिंग थी वो हुई थी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, नालागढ़ तहसील में एक छोटा सा गाँव है जोगों करके, नालागढ़ के पास, वहाँ पे मेरी हुई थी पोस्टिंग। तो मैम, जैसे आप डॉक्टर थे तो कई बार ऐसा होता है कि स्टाफ नहीं होता, मान लीजिए है, वेटनरी का स्टाफ नहीं है ना, असिस्टेंट नहीं है, तो अकेले संभालना पड़ता है ना, या फिर कई बार लोग वैसे नहीं है ना, या लैंग्वेज का कई बार आ जाता है, तो वहाँ कितनी दिक्कत आई आपको?
वो चैलेंज तो मुझे स्टार्टिंग से ही फेस करना पड़ गया था, क्योंकि जैसे मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो क्योंकि बिल्कुल रूरल एरिया था और वहाँ पे मेरे पास फार्मासिस्ट जो था वो डिप्यूटेड थे। फार्मासिस्ट की वैसे 2 पोस्ट होती हैं हॉस्पिटल्स में, तो मेरे पास एक ही पोस्ट थी, वो भी डिप्यूटेड थे, तो वो कहीं और भी उनकी ड्यूटी होती थी। और जो मेरे पास क्लास 4 थे वो उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तब 2 क्लास 4 थे, एक लेडी थी और एक जेंट्स था। लेडी जो थी कंपैशनेट ग्राउंड पे थी और वो जेंट्स जो थे बेचारे, उनकी भी उसी में जिस मंथ में मैंने ज्वाइन किया था उसी मंथ में उनकी रिटायरमेंट थी। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ, चैलेंज स्टार्ट हो गया शुरू से कि जो फार्मासिस्ट थे वो भी डिप्यूटेड थे और क्लास 4 मेरे पास लेडी थी। और वो एरिया ऐसा था कि वहाँ कैटल पॉपुलेशन बहुत मतलब अच्छा एनिमल पॉपुलेशन है वहाँ पे और वर्कलोड भी काफ़ी था। तो स्टार्टिंग से ही फिर वो मतलब वो काम करने का वो प्रेशर सा बन गया। तो फिर जैसे जैसे सिचुएशंस आती गई वैसे वैसे करते चले। मैम इसमें साथ में अपने मतलब पढ़ाई का कितना योगदान, एक तो प्रैक्टिकल चीज़ होती है, साथ में पढ़ाई का कितना योगदान है उसमें? देखिए पढ़ाई का तो योगदान बेसिक होता ही है, क्योंकि हमें बेसिक सब पहले चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकली सारी पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि जो 5 साल की हमारी पूरा कोर्स है BBSc एंड AH की जो हमारी डिग्री है उसमें सारा A to Z पूरा एनिमल्स का वो किया था। लेकिन हमारे साथ ही वेटनेरियंस के साथ ही होता है कि हमें बहुत सारी स्पीसीज का इकट्ठा थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा कुत्ते पोल्ट्री बर्ड्स ऊंट सब कुछ, मतलब सब कुछ का हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि जब हम प्रैक्टिकली काम करने लगते हैं तब चैलेंजेस अलग तरह के आते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली तो सारी चीज़ें नहीं हम कर पाते। और जब हम क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं अपनी पढ़ाई के दौरान तब भी हमारे पास इतने सारे केसेस हम नहीं डील कर सकते। और फील्ड में तो जब जाते हैं तो हर दिन डिफरेंट चैलेंज होते हैं कि अलग तरह के केसेस, कुछ भी आ सकता है आपके पास, चूहे से लेके ऊंट तक जो भी एनिमल आपके पास आए। और हमने भी वो वैसे जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे उनको चैलेंज को करते गए। मैम कई बार होता है कि कई लोगों को बड़े प्यारे होते हैं अपने, जैसे मान लीजिए गाय है कुत्ता है कोई चीज़, या जैसे बिल्ली अपना पाला हुआ है, तो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कैसा मतलब रहता है? हाँ वो एक्सपीरियंस बहुत मतलब इमोशनली वो हमें भी वो कहीं कहीं हिला देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए रूरल एरिया में हम काम करते हैं और मतलब ऐसे ऐसे केस देखे हमने जो एक घर में एक गाय थी या एक भैंस थी और वो उसके सारे ही वो अपनी आजीविका कमा रहे थे, मतलब उनको एक रेगुलर इनकम आ रही थी उसका दूध बेच के, और अटैचमेंट जो थी वो उनकी अलग से। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उसके 5, 7, 10 दिन तक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं देख रहे हैं रोज फीडबैक ले रहे हैं, फिर एंड में जब पशु जो खत्म हो जाता है, मतलब कई बार तो हमने ये देखा कि लोगों के घर में 1-2 दिन तक चूल्हा नहीं जला, मतलब लोग मतलब इतने वो इमोशनली वो होते हैं कि वो उनके बच्चे ही होते हैं वो एक किस्म से, तब उनको देख के बहुत दुख होता था। मतलब एक तो उनका लाइवलीहुड जो साधन है वो चला जाता है, दूसरा वो मतलब ऐसे लगता है कि कई बार हमने ऐसा देखा है कि उन लोगों को मतलब उनके सामने ये समस्या होती थी कि अब दूध की जो इनकम आ रही थी वो तो आ नहीं रही है, अब हम गुजारा कैसे करेंगे। उनके सामने एक चैलेंज तो ये, एक तो दुख ये होता है कि उनका अपना पशु चला जाता है, दूसरा फिर उनको नया परचेज करने के लिए उनके पास एक नया वो होता है, पैसे नहीं होते। तो मतलब कई बार तो हमने ऐसी सिचुएशन देखी है कि मतलब बहुत ही मतलब तब लगता है कि जानवर जो है मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं है, मतलब उन लोगों के तो परिवार का एक हिस्सा था जो चला गया। तो इमोशनली वो अंदर तक हमें भी काफ़ी हर्ट करता है। मैम एक और चीज़ आती है कि जैसे घरों में कुछ लोगों ने पाले हुए हैं ना, तो वैक्सीनेशन जैसे कौन कौन सी वैक्सीनेशन को लगवानी चाहिए, है ना, जैसे मान ली गाय है कुत्ता है बिल्ली है, तो उसको वैक्सीनेशन कितना रेगुलर लगानी चाहिए? देखिए ऐसा है कि जैसे हम बड़े पशुओं की बात करूं, गाय भैंसों की बात करूं, तो उनके लिए कुछ एक बीमारियां जो रेगुलर उनको हो जाती हैं और उसकी वैक्सीनेशन उनको, क्योंकि कुछ एक वायरल डिजीजेस होती हैं, कुछ एक बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, तो कुछ ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि एक बार हो जाती हैं तो फिर उनका इलाज उतना नहीं हो पाता है। तो सबसे प्रमुख बीमारी तो पशुओं में हुआ करती थी, खास करके भैंसों को ज़्यादा अफेक्ट करती थी, वो गलघोटू।